हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आज हम अपने श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे और इस श्रृंखला में हम लोग विशेषण से संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करेंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे सामने है, आप करेंगे। भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र तथा सबसे लंबी नदी गंगा है। वाक्य में प्रयुक्त शब्द सबसे क्या है? तो आपको बताना है इस वाक्य में जो प्रयुक्त शब्द सबसे है ये क्या है। तो सबसे शब्द क्या है? तो सबसे शब्द क्या है आपको ये बताना है। तो सबसे शब्द प्रविशेषण है। सबसे शब्द क्या है? इसमें प्रविशेषण है। जो विशेषण की विशेषता बताए क्या कहलाता है? प्रविशेषण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 2। चंद रुपए बचाने के चक्कर में कई लोगों को शर्मसार होना पड़ा। इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण का भेद पहचानिए। तो आपको बताना है कि चंद रुपए बचाने के चक्कर में कई लोगों को, तो यहाँ पे बताना है कि ये क्या है, कौन सा विशेषण है। ये विभाग बोधक है, निश्चित परिणाम वाचक है कि निश्चित संख्या वाचक है, अनिश्चित संख्या वाचक है। तो कई लोग क्या है? अनिश्चित संख्या वाचक है। ये क्या हो जाएगा? अनिश्चित संख्या वाचक। क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा गुणवाचक विशेषण नहीं है? सच्ची बात, गोल आंखें, अनाज, गुलाबी रंग। तो क्या हो जाएगा? मनो अनाज। मनो अनाज क्या है? गुणवाचक विशेषण नहीं है। निम्नलिखित में से समुदायवाचक विशेषण है। प्रत्येक, दूना, तीन, चारों। तो क्या हो जाएगा? चारों। चारों क्या है? चारों जो है कि समुदायवाचक विशेषण है। अगले क्वेश्चन पर चलें। क्वेश्चन नंबर 5। कुछ बच्चे इधर आओ, वाक्य में विशेषण पहचानिए। तो कुछ बच्चे क्या हो जाएगा? इसमें गुणवाचक, संकेतवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक। तो क्या हो जाएगा? संख्यावाचक हो जाएगा, संख्यावाचक। क्वेश्चन नंबर 6। कई दर्शकगण किस विशेषण का उदाहरण है? कई दर्शकगण, ये भी क्या है? ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। क्या है? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। क्वेश्चन नंबर 7। नीचे दिए गए शब्द किस गुणवाचक विशेषण के प्रकार हैं? दानी, न्यायी, कृपालु। ये क्या है? ये लास्ट में ऑप्शन में नहीं दिखाई दे रहा है। ये दोष बोधक लास्ट में लिखा हुआ है। ऑप्शन डी में लिखा हुआ है दोष बोधक। ए में है आकार बोधक, बी में है गंध बोधक, सी में गुण बोधक और डी में है दोष बोधक। तो क्या उत्तर हो जाएगा? गुण बोधक। गुण बोधक। क्वेश्चन नंबर 8। मैं अपना घर मटमैले रंग का रंगवाया। इसमें मटमैला रंग क्या है आपको बताना है। विशेषण है कि सर्वनाम है कि विशेष्य है कि संज्ञा है? तो क्या है? विशेषण है। क्या है? विशेषण है। बसंत के मौसम में पीले फूल खिलते हैं। प्रस्तुत वाक्य में विशेषण कौन सा है? पूरे वाक्य में बताना है विशेषण कौन सा है। मौसम है, फूल, बसंत, पीले। तो क्या है? पीले क्या है? इसमें विशेषण है। क्या है? विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 10। आटे में थोड़ा नमक डालें। वाक्य में प्रयुक्त व्याकरण के अनुसार इसमें कौन सा जो है कि विशेषण है आपको बताना है। तो संकेतवाचक विशेषण है कि प्रत्येक, बोधक वाचक है कि पूर्ण संख्या वाचक है कि अनिश्चित परिमाण वाचक है? तो क्या है? अनिश्चित परिमाण वाचक है। जहाँ नाप तौल की बात हो वहाँ पे परिमाण वाचक होता है। और यहाँ पे नमक कुछ का क्या होता है? नाप तौल होता है। लेकिन यहाँ थोड़ा है, क्या है? अनिश्चित है। एक होता है निश्चित, एक होता है अनिश्चित। मात्रा फिक्स बता दी तो निश्चित, नहीं बताया तो अनिश्चित। अगला क्वेश्चन है, सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा है। इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है? तो आपको बताना है इस पूरे वाक्य में कौन सा विशेषण है। प्रवासी, लौटा, पति, सालों। तो क्या है? प्रवासी क्या है? इसमें विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 12। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताएं उसे क्या कहते हैं? जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उनको क्रिया विशेषण कहते हैं। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उनको क्रिया विशेषण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, मोह शब्द कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक है, सार्वनामिक है, परिमाणवाचक है, गुणवाचक है? क्या है? गुणवाचक है। अगला क्वेश्चन, योग्य व्यक्ति की पहचान। यह अगला क्वेश्चन है, योग्य व्यक्ति ही पहचाना जाता है। वाक्य में योग्य शब्द क्या है? परिमाणवाचक विशेषण है कि सर्वनामिक विशेषण है कि संख्यावाचक विशेषण है कि गुणवाचक विशेषण है? क्या है? गुणवाचक विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15। मोहिनी तेज दौड़ती है। इस वाक्य में मोहिनी तेज दौड़ती है, इस वाक्य में तेज शब्द क्या है? स्थानवाचक है, परिमाणवाचक है, रीतिवाचक है, कालवाचक है? क्या है? ये रीतिवाचक है। मोहिनी के चलने का ये तौर तरीका है। तो क्या है? रीतिवाचक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16।
क्वेश्चन नंबर 16, एक लड़का स्कूल जा रहा है, इसमें आपको बताना है कौन सा विशेषण है। क्रमवाचक है, आवृत्तिवाचक है, समुदायवाचक है, गणनावाचक है। तो क्या है, गणनावाचक है। क्या हो जाएगा, गणनावाचक। क्वेश्चन नंबर 17, मोहन तुमसे चौगुना काम करता है, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है बताना है। आवृत्तिवाचक, संकेतवाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक विशेषण। तो इसमें क्या है, आवृत्तिवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आवृत्तिवाचक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, मेरा कुर्ता पजामा में 3.5 मीटर कपड़ा लगेगा, ये कौन सा विशेषण है। संख्यावाचक, संकेतवाचक, परिमाणवाचक और लास्ट में नहीं दिखाई दे रहा है, ऑप्शन डी में क्या है, गुणवाचक है। ऑप्शन डी में क्या है, गुणवाचक। ऑप्शन डी में गुणवाचक है। ए में संख्यावाचक, बी में संकेतवाचक, सी में परिमाणवाचक, डी में गुणवाचक। तो कौन सा होगा, तो 3.5 मीटर कपड़ा क्या होगा, परिमाणवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक। क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, मौसम आज कुछ सुहावना है, इसमें आपको बताना है सुहावना शब्द क्या है। विशेषण है, क्रिया विशेषण है कि विशेषण है कि संज्ञा है, तो या विशेष्य है। तो क्या है ये, विशेषण है। क्या है, विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 20, दिए गए विकल्पों में से पवित्र का विशेषण क्या होगा। पवित्र से विशेषण बनाएंगे तो क्या बनेगा, सॉरी पवित्रता से विशेषण बनाएंगे तो क्या बनेगा। दिए गए विकल्पों में से पवित्रता से विशेषण बनाएंगे तो क्या बनेगा, पाक, पवित्रता, पवित्र। और लास्ट ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है तो इसको छोड़ देते हैं। चलिए 3 में से बताना है, तो क्या बनेगा, पवित्र बनेगा। क्या बनेगा, पवित्र बनेगा। क्वेश्चन नंबर 21, इलाहाबादी अमृत मीठे होते हैं, इसमें कौन सा विशेषण है। दशा है कि गंध है कि स्वाद है कि स्थान है। तो क्या है, स्थान बोधक है। क्या है, स्थान बोधक है। अगले क्वेश्चन पर चलें। क्वेश्चन नंबर 22, इनमें से कौन सा परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है। इसमें से कौन सा परिमाणवाचक का विशेषण नहीं है। 2 किलो सेव ये है, 50 गज जमीन ये भी है, 10 लीटर पानी ये भी है, अनगिनत तारे ये नहीं है। ऑप्शन ए नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23, परिमाणवाचक विशेषण द्वारा किसका बोध होता है। तो परिमाणवाचक विशेषण द्वारा क्रिया के नापतोल का बोध होता है। किसका बोध होता है, क्रिया के नापतोल का। क्वेश्चन नंबर 24, से संज्ञा सर्वनाम की विशेषता प्रकट होती है। क्या यहाँ पर विशेषण से संज्ञा और सर्वनाम की क्या होती है, विशेषता प्रकट होती है। क्वेश्चन नंबर 25, दादी ने ढेर सारे खिलौने खरीदे, इसमें बताना है कौन सा ये विशेषण है। तो ये क्या है, ढेर सारे खिलौने खरीदे, तो ये हो जाएगा आपका अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण नहीं होगा, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण ये हो जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, न्यूनतम विशेषण की कौन सी अवस्था है। मूलावस्था है कि प्रथमावस्था है कि उत्तरावस्था है कि लास्ट डी में लिखा है उत्तमावस्था। डी में क्या लिखा हुआ है, उत्तमावस्था। ऑप्शन डी में उत्तमा है, उत्तमा करके है। ऑप्शन डी में क्या है, उत्तमा। न्यूनतम विशेषण की कौन सी अवस्था है आपको बताना, मूलावस्था है या प्रथमावस्था है या उत्तरावस्था है या उत्तमावस्था है, आपको बताना है। तो क्या है, इसमें से उत्तमावस्था हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उत्तमावस्था हो जाएगा। जो है मूल अवस्था में क्या लगा देने से, तम जोड़ देने से क्या बन जाता है, न्यून। इसमें क्या है, मूल अवस्था है, मूल अवस्था में तम जोड़ देने से क्या बन जाता है, उत्तमा अवस्था बन जाता है। तम जोड़ देने से उत्तमा अवस्था बन जाता है। तो क्या उत्तर हो जाएगा, उत्तमा अवस्था। अगला क्वेश्चन 25 नंबर, निम्न वाक्यों में से विशेषण संबंधी वाक्य चुनिए। रमा अच्छा गाती है, आज वर्षा अधिक हुई, धीरे धीरे बोलो। सुनयना अच्छा चित्र बनाती है। तो ये ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, यह कहानी रोचक है, यह विशेषण का कौन सा भेद है। संकेतवाचक है, सार्वनामिक है, निश्चित संख्यावाचक है, गुणवाचक है। क्या है, सार्वनामिक है, सार्वनामिक है। क्वेश्चन नंबर 29, कितने प्रश्न करने हैं, इस वाक्य में विशेषण का भेद कौन सा है। तो ये क्या संख्यावाचक है। क्या हो जाएगा, संख्यावाचक। और संख्यावाचक में भी क्या था, अनिश्चित संख्यावाचक था। क्वेश्चन नंबर 30, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं, प्रविशेषण कहते हैं। जो विशेषण की विशेषता बताए उसको प्रविशेषण कहते हैं। यह कुत्ता मेरा है, क्या सार्वनामिक है। यह कुत्ता मेरा है, क्या है, सार्वनामिक है। क्वेश्चन नंबर 32, थोड़ा सा दूध गर्म कर दो, थोड़ा सा क्या है, परिमाणवाचक है। थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा दूध गर्म कर दो, दूध गर्म करना है तो परिमाण
वाचक हो जाएगा। परिमाणवाचक में क्या, अनिश्चित परिमाणवाचक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, चौथा व्यक्ति ज्यादा होशियार, इस वाक्य में चौथा क्या है? गुणवाचक है कि क्रिया विशेषण है कि संख्यावाचक विशेषण? संख्यावाचक विशेषण है। अगला क्वेश्चन 34, वह बहुत मधुर गाता है, इसमें प्रविशेषण कौन सा है? तो जो विशेषण की विशेषता बताए प्रविशेषण, तो मधुर की विशेषता कौन बताया? वो बहुत, तो क्या हो जाएगा? बहुत। क्वेश्चन नंबर 35, बैताल पचीसी किस विशेषण का उदाहरण है? तो ये क्या हो जाएगा? ये समुदायवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समुदायवाचक हो जाएगा। निम्न में से कौन सा क्रिया विशेषण का भेद नहीं है? जाति रीति, तो जात ही क्या है? क्रिया विशेषण का भेद नहीं है। अगला क्वेश्चन 37 नंबर, विशेषणों में तुलना के आधार पर कितनी अवस्थाएं होती है? तो तुलना के आधार पर कितनी अवस्थाएं होती है? 3 होती है। कौन कौन सी होती है? एक मूलावस्था होता है, दूसरा उत्तरावस्था या मध्यमावस्था होता है, और तीसरा उत्तमावस्था होता है। तो क्या होता है? 3 प्रकार की होती है। क्वेश्चन नंबर 37, 38 पे आए, चीनी मद्रासी बिहारी क्या है? तो ये स्थान बोधक है, स्थान के बोध करा रही है। क्या है? स्थान बोधक है ये। 39, आसमान का रंग नीला है, विशेष की पहचान करे। तो विशेष क्या होती है? जिसकी विशेषता बताए वही विशेष है। तो आसमान का रंग नीला है, तो इसमें क्या है? ऑप्शन ए में नीला, बी में आकाश, सी में रंग, डी में आसमान है। डी का ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा, डी में आसमान है। तो किसकी विशेषता यहाँ बताई जा रही है? आसमान की ही विशेषता बताई जा रही है। तो जिसकी विशेषता बताई जाए वही विशेष है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को पहचानिए। तो यहाँ पे जो है अपेक्षा ऐतिहासिक, ऐतिहासिक क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। ऐतिहासिक क्या हो जाएगा? विशेषण। क्वेश्चन नंबर 41, वह बहुत धार्मिक व्यक्ति है, वाक्य में रेखांकित पद है, धार्मिक बताना है। तो धार्मिक क्या है? विशेषण है। धार्मिक क्या है? विशेषण है। चर्चा शब्द से बना विशेषण क्या होगा? चर्चित, चर्चा, चर्चाएं, चर्चा। तो क्या होगा? चर्चा शब्द से चर्चित बनेगा। क्या बनेगा? चर्चित। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से संख्या शब्द से सही वाला विशेषण वाला शब्द विकल्प चुनिए। आपको बताना है कि 4 जो ऑप्शन है इसमें से कौन सा शुद्ध विशेषण है? शक्तिरोधक है कि सशक्त है कि शक्तिवर्धक है या शक्तिशाली है? तो क्या शक्तिशाली इसमें क्या है? विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 44, निम्न वाक्य विशेषण की किस अवस्था से है? यह करेला कड़वा है। आपको बताना है करेला कड़वा है उत्तमावस्था है कि मूलावस्था है कि उत्तरावस्था की अधिकतावस्था है? तो क्या है? मूलावस्था है। क्या है? मूला। यह करेला कड़वा है मूलावस्था। अगर यही करेला 2 लोगों में ये होता कि ये 2 लोगों के बीच में जब तुलना होता है तो वो क्या हो जाता है? वो होता है मध्यमा हो जाता है। मध्यमा को क्या बोला जाता है? उत्तरावस्था बोला जाता है। और जब सब में सबसे जो है सर्वश्रेष्ठ बताया जाता है तो वह उत्तमावस्था हो जाता है। तो यह करेला कड़वा है, ये किसमें है? मूलावस्था में है। क्वेश्चन नंबर 45, इसमें से आपको बताना है कौन सा विशेषण नहीं है? बर्फीला, नमकीन, पथरीला। तो नमकीन क्या है? विशेषण नहीं है। विशेषण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 46, विशेषण के कुल कितने भेद हैं? आपको ये बताना है। तो विशेषण के कुल 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। 47, समझदार शब्द विशेषण का कौन सा भेद है? तो कौन सा भेद है? गुणवाचक है। कौन सा भेद है? गुणवाचक है। क्वेश्चन नंबर 48, इनमें से क्रमवाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा है? क्रम बताना है। तो क्रम दूना, दूसरा, दोनों, दो। तो दूसरा क्या हो जाए? क्रम पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये क्या होते हैं? क्रमवाचक होते हैं। कांटा का विशेषण कौन सा होगा? कांटा से कटीला बनेगा। क्या बनेगा? कटीला बनेगा। 50, अग्नि का विशेषण कौन सा होगा? अग्नि से आग्नेय। ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। अग्नि से आग्नेय बनेगा। क्वेश्चन नंबर 51, इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? काला, शांत, तुम, आगामी। तुम क्या है? विशेषण नहीं है, सर्वनाम है। क्वेश्चन नंबर 52, इनमें से संख्यावाचक विशेषण से संबंधित कौन सा है? संख्यावाचक से संबंधित कौन सा है? भद्दा, सुंदर, 20 मीटर कपड़ा, 4 कुर्सियाँ। 4 कुर्सियाँ क्या है? ये संख्यावाचक विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 53, राजू ने मुझे 2 पुस्तक दी, इसमें भी क्या है? इसमें भी क्या है? संख्यावाचक ही है। 2 पुस्तक दी, क्या है? संख्यावाचक है। 54, इनमें से गणनावाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा है? गणना करना है, गणनावाचक विशेषण। तो गणनावाचक विशेषण क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 55,
क्वेश्चन नंबर 55, अध्यात्म शब्द का विशेषण कौन सा होगा? अध्यात्म से क्या बनेगा? आध्यात्मिक बन जाएगा। क्या बन जाएगा? आध्यात्मिक बन जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56, यह अध्यापक की पुस्तक है, इसमें कौन सा विशेषण है? तो कौन सा विशेषण है? सार्वनामिक विशेषण है। कौन सा विशेषण है? सार्वनामिक विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 57, अच्छे नागरिक राष्ट्रहित में काम करते हैं, इसमें कौन सा विशेषण है? तो इसमें भी हो जाएगा आपका संख्यावाचक विशेषण। क्या हो जाए, सॉरी संख्यावाचक विशेषण नहीं, सॉरी, हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण। क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58, विद्वान व्यक्ति पूजे जाते हैं, इसमें कौन सा विशेषण है? सार्वनामिक, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणबोधक। क्या हो जाएगा? गुणवाचक। क्या हो जाएगा? गुणवाचक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59, वह श्रेष्ठ उपासक है, तो आपको बताना है वाक्य में प्रयुक्त विशेष कौन सा है। तो विशेष कौन सा है? जिसकी विशेषता बताई जाए वही विशेष होता है। तो उपासक की विशेषता बताई जा रही है, तो उपासक क्या हो जाएगा? विशेष से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60, नौ रस, इस वाक्य में नौ किस प्रकार का विशेषण है? तो नौ किसको बता रहा है? संख्या को बता रहा है। किसको बता रहा है? संख्या को बता रहा है। 61, विशेषण का लिंग किसके अनुसार होता है? तो विशेषण का लिंग किसके अनुसार होगा? विशेष के अनुसार होगा। किसके अनुसार होगा? विशेष के अनुसार होगा। ठीक है ना। जैसे बोला जाए राम लंबा है, तो लंबा विशेषण है, तो लंबा का लिंग जो है पुरुष लिंग में आया, तो किसके अनुसार आया? राम के अनुसार आया। वही बोला जाएगा सीता लंबी है, तो सीता के साथ लंबी आ जाएगा। लंबा का स्त्रीलिंग लिंग बदल के स्त्रीलिंग हो जाएगा। तो राम के साथ पुल्लिंग आ रहा है और सीता के साथ स्त्रीलिंग आ रहा है। लंबा का लंबा से लंबी हो जा रहा है, तो किसके साथ हो ये चेंज होगा? विशेष के अनुसार ये बदलेगा। अगला क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 62, राम बहुत बहादुर है, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेष है? तो जिसकी विशेषता बताई जाए वही विशेष है, राम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63, क्षणभंगुर किस प्रकार का विशेषण है? तो क्षणभंगुर से किसका बोध हो रहा है? समय का बोध हो रहा है, कालबोधक हो जाएगा। कालबोधक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64, डॉक्टर साहब कितनी देर में आएंगे, ये किस प्रकार का विशेषण है? तो कितनी देर में आएंगे ये भी क्या हो जाएगा? कालबोधक हो गया। ये भी क्या हो जाएगा? कालबोधक हो जाएगा। कौन सा शब्द स्पर्श बोधक है? जहरीला, उत्तरी, बड़ा, कोमल। क्या है? कोमल। कोमल क्या है? स्पर्श बोधक है। स्पर्श बोधक है। छूने के बाद ही पता चलेगा, स्पर्श करने के बाद ही पता चलेगा कोमल है कि कठोर है। क्रमवाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा है? क्रम बताना है। तो दूसरा क्या है? इसमें क्रमवाचक हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा? क्रमवाचक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर लास्ट आज का, अष्टादश पुराण में इस वाक्य में अष्टादश किसका विशेषण है? आपको बताना है किसका विशेषण है। संख्यावाचक है, सार्वनामिक है? तो क्या है ये? संख्यावाचक ही है। क्या है? संख्यावाचक ही है।